अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जो कि बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री को आप ये करते हो कि स्टडी ऑफ मैटर। क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर होता है। अब हम यहाँ पे मैटर का क्या क्या स्टडी करते हैं। मैटर का नंबर 1 पे हम उसकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे उसके रिएक्शंस की बात की है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप ये करते हो कि एटम की यहाँ पे आपने बात करनी है मैटर की, क्या क्या स्ट्रक्चर कंपोजिशन उसके आ जाएंगे, उसके रिएक्शंस आ जाएंगे। तो मैटर क्या होता है? मैटर को आप कहते हो कि मैस ऑक्यूपाई स्पेस, कि वो चीज जिसका मैस होगा और उसके बाद वो क्या काम करेगा? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जिसके अंदर ये 2 काम होंगे वो क्या होगा? मैटर होगा। बात समझ आ गई ना। अब जब हमने बात करनी है कि यहाँ पे मैटर की बात करते हैं, कंपोजिशन की भी, तो कंपोजिशन में हम लेके आ जाते हैं कि मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के साथ। किसका बना होता है? मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के साथ, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं एटम का। वो क्या कहलाएगा? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम की हम हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो हम ये करेंगे कि एटम को हमने ये कर दिया है कि एटम होता क्या है। एटम के बारे में हमने ये कर दिया कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। हम इसको ये करेंगे कि मैटर क्या होता है। डाल्टन्स थ्योरी के मुताबिक मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक होगी बात। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम ऑफ एलिमेंट आर सेम। एटम कैन नॉट डिवाइड। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? एटम के बारे में हमने डाल्टन्स थ्योरी की, जो कि क्या क्या हो सकती है। डाल्टन्स ने ये कहा कि जो मैटर होता है ये बना होता है एटम्स के साथ। उसके बाद ये होता है, इसका दूसरा पॉइंट है कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मुराद क्या होता है? जिसको हम तोड़ के अलग नहीं कर सकते। बात समझ आ गई ना। जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और इसके बाद एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सेम। अब सेम से मुराद क्या है कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है वाटर, H2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे दोनों एटम सेम है। आपके पास O2 है तो ये ऑक्सीजन है, दोनों एटम क्या है? ये वाले सेम हैं। तो एलिमेंट के दोनों एटम क्या होते हैं? वो वाले सेम होते हैं। एलिमेंट को आप डिफाइन कर चुके हो कि चैप्टर नंबर 1 में आपने ये कहा था कि जो एलिमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स का, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास एंड कैन नॉट डिवाइड बाय सिंपल फिजिकल या ऑर्डिनरी केमिकल मींस। बात समझा गई ना। तो ये एलिमेंट है। अब एटम कैन नॉट डिवाइड। एटम्स हम इसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। और एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब कैसे एटम्स कंबाइन करेंगे? जिस तरह की हम बात कर लेते हैं, ये है H2O, तो यहाँ पे 2 एटम H के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे विद डिफरेंट रेशो, लेकिन हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी? एटम्स की क्या होगी? एक रेशो होगी, और ये रेशो क्या होगी? फिक्स्ड। क्या इसकी रेशो फिक्स्ड होगी। हमने बात की कि एटम ये तो हो सकता है, लेकिन फिर एटम्स का क्या हुआ कि एटम ग्रीक साइंटिस्ट था या फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। उसने ये काम किया था एटम के ऊपर और कहा कि मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल के साथ जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो ग्रीक के लोगों ने बात की थी, या डाल्टस ने आपने बात की, या ग्रीक के डेमोक्रिटस ने बात की कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मैटर बना होता है, एटम्स के मिलने से एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं था।
और साइंस में क्या है कि जिस चीज का हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता हम उसको नहीं मानते। बात समझ आ गई ना। तो ग्रीक फिलोसफर्स के पास इसका कोई एविडेंस नहीं था। अब एटम निकला कहां से? एटम ग्रीक वर्ड है एटोमोस, इसका मतलब होता है नॉट डिवाइड। क्या होता है? नॉट डिवाइड। अगर हम एटोमोस को ही देख लेते हैं तो एटोमोस को आप ये करोगे, यहाँ पे एक लफ्ज ए है और उसके बाद क्या है? टोमोस है। तो ए क्या है? ए आप कह देते हो नॉट, और जो आगे लिखा हुआ है टोमोस, इसका मतलब होता है कटिंग, के मतलब आप इसको कट नहीं कर सकते। किस लफ्ज़ से? ए नॉट, और टोमोस क्या होता है? कटिंग, यानी कि आप इसको काट नहीं सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते। बात समझा गई ना। लेकिन जब एटम्स के ऊपर फर्दर काम किया गया, जब डाल्टन ने अपने ये थ्योरी स्पेस की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सामने आई, जो कि हमने पहले बात की है, उसके बाद हम इसकी तरफ आ गए थे। तो इसके बाद फर्दर जब एटम के ऊपर काम किया गया तो थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन, और गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन, और ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते थे। हम इन पार्टिकल्स को नाम दे देंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या कहेंगे? ये कहलाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो अब ये बात यहाँ पे आ गई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, और हमारा लेक्चर भी यही वाला है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। हमने जब ये 3 इलेक्ट्रॉन देख लिया कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया और चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है, तो इस सब पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या इसको नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इसको नाम दे दोगे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या इसको नाम दे देंगे? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में दी गई थी प्लम पुडिंग थ्योरी, और ये थ्योरी भी पेश की थी थॉमसन ने। किसने पेश की थी? थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या कहा कि एटम जो है वो एज ए होल क्या है? पॉजिटिव एक तरह की स्फीयर है। ये हार्ट एक तरह की पॉजिटिव स्फीयर है। आप और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, के इसके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? क्योंकि एक एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एटम तो एज ए होल पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर है। एटम क्या? एज ए होल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और चूंकि उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि इसके अंदर कहीं कहीं जो है नेगेटिव चार्ज वो क्या है? एम्बेडेड है। जिस तरह कि आप ये देखें डायग्राम को, तो यहाँ पर जिस जगह को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, आप ये फर्ज करोगे कि ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ये क्या? सारे की सारी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को आप नाम दे दोगे, वो क्या होगा? प्रोटॉन के तौर पे काम कर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इसके इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसे हुए इसके अंदर होंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले करने से पहले हम बात कर लेते हैं कैथोड रेज क्या होती हैं। कैथोड रेज ये करने के लिए हम देख लेते हैं कि 1895 में एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स। क्या नाम है? विलियम क्रूक्स है। इसने क्या काम किया? डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या काम किया? डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या हो सकती है? आप फर्ज कर लेंगे कि ये जो चीज है इसको आप नाम दे रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब का। बनी किस चीज से हुई है? ग्लास ट्यूब है, और इसके पास ग्लास से बनी हुई है, ये सारी की सारी ग्लास से बनी हुई है, और इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड कौन से हैं? कैथोड है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? एनोड है। कैथोड और एनोड ये दो इसके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके बाद क्या है कि एट लो प्रेशर हमने क्या काम किया हुआ है? इसका रखा हुआ है गैस को। क्या किया हुआ है? गैस को एट लो प्रेशर इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर।
और इसके बाद इसका प्रेशर कितना है 10 टू रेज पावर -4 atm, इतना इसका कम प्रेशर है उसके अंदर। बात समझ आ गई ना। और हमने और क्या किया, इसके साथ लगा दिया वैक्यूम पंप। क्या इसके साथ लगा दिया है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम है कि उसने इसके अंदर गैस का लो प्रेशर मेंटेन करना है। बात समझा कि ना। अब हुआ क्या, हुआ ये वाला कि हमने जब इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, इलेक्ट्रोड को, कैथोड और एनोड दोनों को जब हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तो हुआ क्या है कि दोबारा फिर सुन ले कि इसके अंदर हमने गैस को रखा था एट लो प्रेशर, डिस्चार्ज ट्यूब है बनी हुई है ग्लास के साथ, इसके साथ 2 इलेक्ट्रोड है, वैक्यूम पंप है और इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया गया तो जो कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड से कुछ रेस निकली जो मूव कर गई एनोड की जानब। क्या हुआ है, कुछ रेस थी जो मूव कर गई एनोड की जानब, और एनोड की जानब जो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल थी यहाँ पे जाके वो टकराई और यहाँ पे उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ग्लो प्रोड्यूस किया। ग्लो कह लोगे या आप इसको ये कह लोगे लाइट, बहुत तेज रोशनी यहाँ पे पैदा की। बात समझा गई ना। तो यहाँ पे रोशनी पैदा होना ये बता रहा था कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो इधर से मूव करके इधर के इसके साथ आके टकरा रहे हैं। बात समझा गई ना। अब इस पार्टिकल्स की जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। क्या है कि ये परपेंडिकुलर कह लेते हैं कि अगर ये कैथोड सरफेस, कैथोड अगर यूं है तो पार्टिकल इसके यूं मूव करेंगे। ये अगर ये यूं होगा इसको आप कर दोगे पैरेलल, अगर यूं आ जाएगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ये इसके यूं मूव करेगा। कैथोड सरफेस प्रोड्यूस शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक कह देते हैं गैर शफाफ को। क्या होता है, इसको आप कह दोगे ये आ जाएगा गैर शफाफ। गैर शफाफ से क्या मुराद है कि इसका अंदर से लाइट ना गुजर सके। क्या हो जाएगा, जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती। तो आपने क्या काम किया है कि अगर इसके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे, सपोज अगर ये रेस यहाँ से पास, अगर ये रेस जहाँ से ट्रेवल कर रही है इसके रास्ते में हम ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से ये रेस नहीं गुजर सकेंगी, और जहां से ये रेस नहीं गुजर सकेंगी उसका ये आगे शेडो प्रोड्यूस कर देंगी। बात समझा गई ना। दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाती है पॉजिटिव प्लेट की जानब। आप ये फर्ज कर लो कि ये कैथोड रेज है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कि मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हम इसको ये एक कैथोड रे फर्ज कर देते हैं कि एक कैथोड रे है, इसका एक पोर्शन मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब ये तो सीधा आके टकरा रही थी डिस्चार्ज ट्यूब की, इस पॉइंट के ऊपर टकराना था। मैंने बस एक उसकी डिस्चार्ज ट्यूब की साइड ड्रा की है और एक ये ड्रा की है। अगर ये सीधा आती तो यहाँ आके ये ग्लो प्रोड्यूस करती, लेकिन हुआ क्या है कि अगर इसके ऊपर हम रख देते हैं कोई ऐसी प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या काम करेगी, अपना रास्ता चेंज कर जाएगी और पॉजिटिव प्लेट की जानब ये ऊपर उठ जाएगी। बात समझा गई ना। तो इसका अपना रास्ता चेंज कर, इसको आना जो नोटिस से शो कर रहा इधर आना चाहिए था, लेकिन अपना रास्ता चेंज करके डिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या शो कर रहा था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस चीज के ऊपर ये टकराएगी उसका ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इसके लाइट प्रोड्यूस, कब लाइट प्रोड्यूस होती है, अभी मैं वहां पे आप करवा दिया है, जब ये टकराएंगी विद ग्लास। कौन सा ग्लास, ट्यूब का, या आप इसको ये कर दोगे डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास के साथ जब जाके टकराएंगी तो वहां पे ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। थॉमसन फाइंड ई और एम वैल्यू ऑफ एटम, या आप इस पार्टिकल के बारे में ये कर दोगे, ये जो रेस यहां से गुजर रही थी तो थॉमसन ने इसकी मैस और चार्ज, ई क्या होता है, चार्ज होता है, एम क्या होता है, मैस होता है, तो चार्ज और मैस रेशो फाइंड की। अब मैस और चार्ज रेशो फाइंड कैसे किया गया था आपके स्टेप बाय में नहीं है, फर्स्ट ईयर में डिटेल के साथ आएगा। अच्छा, ये जो आपने तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज की है
कैथोड रेस की, ये शो कर रहा है कि जो नॉट रेस, ये क्या है, ये तमाम की तमाम ऊपर आपने प्रॉपर्टीज शो की है रेस की, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बता रही हैं कि ये जो है ये रेस नहीं है, क्या है, ये वाले फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ये क्या है, ये वाले फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, क्या है, ये वाले फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को नाम दिया स्टोनी ने, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का, क्या इसको नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया, किसने नाम दिया, स्टोनी ने। तो हम इसके आज जो हमने किया है, हमने किया है एटम का इंट्रोडक्शन किया, डाल्टन थ्योरी किया, प्लम पुडिंग थ्योरी किया, कैथोड रेस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल के साथ किया है। नेक्स्ट हम कैथोड रेस की डिस्कवरी और कैथोड रेस एंड डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन को बेस बना के आगे करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।